वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे गिवन है मुझे 8 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 175। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे भी मैं बॉड मास यूज़ करूँगी। पहले मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन की है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो उसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 175 क्या होता है, 25 इंटू 7 होता है, और 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इस पूरे नंबर को मैं 5 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकती हूँ। तो इसे हम दोबारा से लिखेंगे -5 स्क्वायर इंटू 7। ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले 5 स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी। दोनों मेरी टर्म्स में से कॉमन आ गया 5 स्क्वायर, तो जो जो बचा वो मैं लिख लूँगी। ये जो 5 स्क्वायर है, क्योंकि ये कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और अंदर मेरे पास बचा 8 स्क्वायर इंटू 7 माइनस 7। अब इस पॉइंट पे मैं 7 भी कॉमन ले लूँगी। 5 तो ऑलरेडी बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, 7 मैंने कॉमन लिया तो 8 स्क्वायर माइनस 1। तो ये अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 8 स्क्वायर की, 64 माइनस 1 हो गया। तो रूट के अंदर 7 इंटू 60। देखिए कितनी सिंप्लीफाई होगी कैलकुलेशन, बजाय कि 64 इंटू 7 इंटू 25 करने की, मुझे सिर्फ 63 इंटू 7 करना है। 1 के ये 441 आ गया मेरे पास रूट के अंदर। हमें पता है 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 105। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 140 रूट के बाहर है और रूट में क्वेश्चन मार्क है, +315 इज इक्वल टू 1015। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम x ले लेंगे, तो ये रूट x हो गया, +315 इज इक्वल टू 1015। तो सबसे पहले तो मैं 1015 में से 315 माइनस कर दूंगी। उसके बाद ये 140 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1015 में से 315 में माइनस करूंगी, ये 700 हो गया अपॉन 140। ये रूट एक्स की वैल्यू हो गई। तो ये 10, ये 2, ये 5। रूट एक्स मेरे पास आ गया 5, एक्स आ जाएगा 25। मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये नेस्टेड रूट का क्वेश्चन है, रूट के अंदर रूट है हमारे पास। तो सबसे पहले तो इसका आंसर निकाल लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 से जाएगा ये, 4 4 जा 16 हो गया, 8 बचा, और ये 2 मैं कॉपी कर लूँगी एज इट इज़। 4 लिया था, 4 ही और ऐड करूँगी। ये पीछे 1 आ रहा है, 9 से ट्राई करेंगे। 9 9 जा 81, 72, 9 9 जा 81, 72 एंड 80। तो 9 से जा रहा है, तो ये हो गया 176 प्लस 49 आ गया, 2401 का स्क्वायर रूट। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 225 आ गया। 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन मार्क गिवन है, +136 इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 320। अब ये जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेंगे, +136 हो गया 5/8 इंटू 320। तो यहाँ पे ये 40 आ गया,
ये हो गया हमारे पास 200, इसमें से ये वहाँ ले जाके माइनस कर लेंगे, रूट एक्स की वैल्यू आ गई है, रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64, और x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 64 का स्क्वायर, 64 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 24 एंड 25 ज़ा 24, 36, 38, तो ये आ गया 4096, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 3/5 of 80 is equal to 60 into 1/2 into 8। अगेन यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x ले लेंगे, प्लस 3/5 into 80, 60 into 8/2, ये 30 आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी ऐसे ही कैंसिल कर लेंगे, दिस इज 1 and 6, सो ये हो गया 16 3 ज़ा 48 is equal to 240, root x is equal to 240 minus 48 which will be 192। ये आ गई रूट एक्स की वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 192 का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, पीछे 2 है तो जो नंबर यूनिट्स प्लेस में 4 से एंड होगा वही हमारा आंसर होगा, पर यहाँ पे चारों ही ऑप्शंस में पीछे 4 है तो मतलब हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 192 इंटू 192, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 3, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81 and 2 8 and 7 1, 2 9 and 1, so this will give us 4 6 7 8 and so this will be 3 6 8 6 4। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, तो हमें गिवन है 18 इंटू 14 इंटू एक्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू है 168, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको छोटे छोटे फैक्टर्स में लिख लेंगे जिससे ये फर्दर सॉल्व हो जाए। मैं 18 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 9, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। मैं 14 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनको छोटे फैक्टर्स में, ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 x इज इक्वल टू 168। तो मेरे पास यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो गया, इंटू 9 हो गया, इंटू 7x हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 हुआ, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3, अंदर 7x बचा 168, तो ये हो गया 6 रूट 7x इज इक्वल टू 168, ये यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, तो रूट 7x हो गया 168/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 28 आ गया। अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स को, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हमें मिल जाएगा रूट 7x का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारी कैंसिल हो जाएगी, 7x इज इक्वल टू 28 इंटू 28, x इज इक्वल टू 28 इंटू 28/7, एक 4 हो गया, तो 28 इंटू 4 करेंगे तो 112 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें गिवन है √24 की वैल्यू विच इज 4.899 और हमें निकालनी है 8/3 की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाएं 24 के, 6 हो गया, 2, 3 एंड 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, 4.899, which is also 8 into 3, 4.899। अब हम क्या करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो है 8/3 का स्क्वायर रूट और मुझे इसे इस फॉर्म में लाना है जो ऑलरेडी गिवन है। कैसे ला सकती हूँ मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी विद इन द रूट्स, 3 into 3। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ into 3 upon 3 into 3, क्योंकि √x/y is equal to √x/√y। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका आंसर तो मुझे पता है विच इज 4.899 और नीचे मेरे पास है 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 आ गया, 633। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है √128 प्लस √160 माइनस √21। अब ऑप्शंस में हमारे पास अब डेसिमल्स में है तो हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, 2 के बाद कॉमा, 1 1 जा 1 एंड 28, 2 1 से जाएगा 21 7, 2 0 हम कैरी कर लेंगे, 22 हो गया एंड 22 5 से चेक करेंगे, 5 5 से 25 to 10 20 ये तो बहुत बड़ा हो गया, 3 3 9 3 2 6 6 6 9 669 आ गया, 31 हुआ। अगर एक और डेसिमल पॉइंट तक निकालना है क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो हम 2 और जीरोस ले लेंगे और यहाँ पे 3 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 226 हो गया। हम ट्राई करेंगे 2262 से, 2 2 4 2 6 4 2 2 4, ये भी बड़ा हो गया तो ये 1 आ जाएगा। तो √128 की वैल्यू आ गई 11.31। ऐसे ही 160 की निकाल लेंगे, 160 और ये 2 जीरोस और 2 जीरोस और ले लेंगे, 1 1 1 60 हमने ऊपर से लिख लिया, यहाँ पे 2 आ गया, 22 तो 44 हो जाएगा, 3 3 9 3 2 6, ठीक है, ये 2 से ही जाएगा, which is 44 16, ऊपर से 2 जीरोस में कॉपी कर लूंगी, 2 लिया था 2 ही और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 5 से ट्राई करेंगे, 5 5 25, 2 ये भी छोटा है, 247, बड़ा हो गया, 6 से ट्राई करेंगे, 6 6 36, 24 7 2, 6 से जाएगा ये 1476 which will give us 4 2 and 1 और ये 2 जीरोस और लिख लेंगे,
6 लिया था, 6 ही और ऐड हो जाएगा विच विल गिव अस 252 और नंबर ट्राई करेंगे 2522 2 2 0 10 1 ये छोटा है 2525 5 5 से 25 1 1 2 6 2 5 आ गया ये हम 2 5 2 4 से ट्राई करेंगे 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9 2 1 तो ये 4 आ गया तो √128 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 11.31 √160 की वैल्यू आ गई 12.64 और अब √21 की हमें वैल्यू निकालनी है 21 के लिए तो हमें ऑलरेडी जीरोस पहले ही लेने होंगे तो 4 जा 16 हो गया दिस इज और ये दो नंबर्स ऊपर से कॉपी कर लिए 4 लिया था तो 4 ही और ऐड हो जाएगा 8 और लेट्स चेक फॉर 83 3 जा 9 छोटा नंबर हो गया 85 5 जा 25 4 2 5 6 6 जा 36 ये बड़ा हो गया पॉइंट लग गया यहाँ पे 425 75 आ गया ऊपर से दो नंबर्स कैरी 5 लिया था 5 ही और ऐड हो जाएगा 90 बन गया ये 25 4 5 2 5 आ गया 908 into 8 8 8 जा 64 909 से ट्राई करेंगे 81 81 तो ये 8 से जाएगा तो 4.58 हो गया अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे √128 था 11.31 उसमें प्लस √160 करना है 12.64 उसमें से माइनस 4.58 बॉड मास लगाएंगे पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन ऐड करेंगे इन्हें ये 5 हो गया 9 3 हो गया ये 2 और माइनस 4.58 4.58 7 हो गया 3 तो ये आ गया 19.37 ऑप्शंस चेक करेंगे ऑप्शंस में सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 19.39 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 और उसके ऊपर बार है तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे बार और डेसिमल हम इकट्ठे रिमूव करते हुए क्या लिखते हैं जितने भी डिजिट्स के ऊपर जो हमारे डेसिमल के बाद हैं उसके ऊपर बार होता है उतने में ही हम नीचे 9 लिख देते हैं आफ्टर रिमूविंग डेसिमल एंड द बार अगर इसी में हम एक और एग्जांपल देखें इसकी जगह मुझे 0.333 और उन तीनों पे बार होता तो मैं कैसे इसको रिमूव करती डेसिमल और बार इकट्ठे रिमूव होगा और नीचे 999 आ जाता इसे सॉल्व कर लेंगे अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ये तो इजी है तो 2/3 हो जाएगा विच इज 0.666 और उसको मैं लिख सकती हूँ 0.6 पे बार सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 इवैल्यूएट 0.9 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंपली देखें कि 0.9 है तो 0.3 हो जाएगा ये नहीं होगा इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसका डेसिमल सॉल्व करें इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा नीचे ये इर्रेशनल फॉर्म में आएगा तो 0.9 इज नॉट इक्वल टू उसका स्क्वायर रूट 0.3 या फिर 0.03 इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है इन पे तो हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा हमें डेसिमल्स को ही सॉल्व करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करने के लिए डेसिमल्स के केस में पहले तो हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे, पेयर्स में ले लेंगे। और डेसिमल के केस में हम कॉमास पीछे से लगाना शुरू नहीं करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। हम यहाँ पे 2 के बाद लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे आंसर आएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, आंसर में हमें रखना है। तो पहले 90 को देखेंगे, 9 9 जा 81। ये 9 आ गया और ऊपर से 2 ज़ीरोज़ कैरी हो गई। 9 लिया था, 9 ही और ऐड होगा। बाकी पूरा प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड का सेम चलेगा। तो इसको 3 से चेक करते हैं। 3 3 जा 9, दिस इज 2 5 1 86 6 6 6 जा 36 40 से ये बड़ा हो गया। 5 से ट्राई करेंगे। 5 5 जा 25 2 4 9 to 5 ये भी बड़ा हो गया। ये 4 से जाएगा मतलब। Let's see 184 4 4 4 16 2 3 7 36 so which gives me this is 4 6 and 1 और ऊपर से 2 ज़ीरोज़ और आ गए। यहाँ पे 4 लिया था, 4 ही और ऐड कर देंगे। 188 हो गया। तो 188 हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो अभी एक और बचा है, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5 5 5 जा 25 2 4 4 ये छोटा है नंबर। 8 से ट्राई करेंगे। 8 8 जा 8 से इसलिए ट्राई करेंगे क्योंकि मेरा आंसर ऑलरेडी 0.94 आ गया है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो सिर्फ ऑप्शन ए है जो मेरे आंसर के साथ साथ चल रहा है, तो उसमें एक 8 बचा है, तो मेरा कंफर्म हो जाएगा अगर मैं 8 से चेक करूँ तो। 8 8 जा 64 70 71 एंड दिस आई थिंक ये होना चाहिए, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं एक बारी 9 से भी चेक करूँगी। 9 9 जा 81 2 80 80 और ये बड़ा आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।